हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में पढ़ा था और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बारे में भी देखा था। आज हम लोग उसी पे एक डेरिवेशन को ले रहे हैं और उसको यहाँ पर प्रूव करके निकालेंगे। तो डेरिवेशन हमारा क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण कोएक्सियल लाइन पर। अगर हिंदी में कहा जाए तो हिंदी वाले जो हैं वो कैसे देखिए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी रेखा पर वैद्युत क्षेत्र आपको फाइंड करना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और इसका डेरिवेशन करके हम लोग यहाँ पर देखते हैं। बहुत ही आसान है। अगर इसके क्वेश्चन जो मैंने लगवाए थे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के, अगर आपने उसको अगर अच्छी तरह लगाया है तो आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी आसानी से फाइंड कर पाएंगे और उसका डेरिवेशन जो है वो आसानी से आप प्रूव कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कहा है इलेक्ट्रिक डायपोल, तो पहले तो हम लोग को इलेक्ट्रिक डायपोल बनाना पड़ेगा। तो हमने कहा कि एक हमारा माइनस क्यू चार्ज रहा और एक प्लस क्यू चार्ज यहाँ रहा और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 2l डिस्टेंस। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब इस डायपोल के कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है कोएक्सियल लाइन पर। कोएक्सियल मतलब कि अगर जो डायपोल है वो अगर ऐसे रखा है हॉरिजॉन्टल में, तो इसी लाइन के अकॉर्डिंग आपको आगे की तरफ या पीछे की तरफ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ऊपर नीचे नहीं जाना है आपको, इसी लाइन में आगे या फिर पीछे आना है। तो निकाल के देखते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर जे पॉइंट रहा, इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है। इस पॉइंट को थोड़ा पीछे और ले रहे हैं। मान लीजिए ये वाला पॉइंट यहाँ रहा, जे पॉइंट हमने कहा ए पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। अब जो ए पॉइंट है ये इस चार्ज से कितनी दूरी पर है और इस चार्ज से कितनी दूरी पर, ये भी हमको पता होना चाहिए। तो इसको निकालने के लिए हमने एक जनरल से डिस्टेंस को कवर किया। जैसे मान लीजिए कि हमने ये पूरी डिस्टेंस थी डायपोल की 12 बीच में। अगर हम लोग इसका मिड पॉइंट लें और मिड पॉइंट से अगर हम लोग इसकी डिस्टेंस को कवर करें, हमने कहा ये डिस्टेंस पूरी यहां तक r डिस्टेंस है, तो आप चार्ज से डिस्टेंस को बड़ी आसानी से आप कवर कर पाएंगे। कैसे देखिए, इस q चार्ज से पूछा जाए a पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, तो आप आसानी से फाइंड कर पाएंगे कि ये r है, ये इतनी l होगी, तो पूरी डिस्टेंस कितनी होगी r प्लस l। अगर पूछा जाए इस वाले चार्ज से कितनी होगी प्लस q वाले चार्ज से, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस होगी जे पूरी r थी, जे l थी, तो r में से अगर l को घटा देंगे तो हमारा बच जाएगा r माइनस l। यहां तक की डिस्टेंस हमें फाइंड हो गई। तो भी आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर डिस्टेंस को भी कवर कर लिया, डिस्टेंस ले लिया। चार्ज तो हमें पता ही था, तो अब हम लोग डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानकर यहाँ पर लिख सकते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो हमने दो फॉर्मूले बताए थे, E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू का वाला और E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा जी आपको पता होना चाहिए। F अपॉन Q वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि हमने कहा था F अपॉन Q वाला जो फॉर्मूला लगता है उसमें चार्ज को लाया जाता है, और जो दूसरा वाला फॉर्मूला था उसमें क्या होता है, जो चार्ज था वो पहले से ही वहां पर उपस्थित था। तो इस वाले जो सिस्टम दिया गया है इसमें हम कोई चार्ज बाहर से लाए नहीं है, चार्ज पहले से ही यहाँ पर उपस्थित है। जब चार्ज पहले से प्रेजेंट है तो फॉर्मूला जो लगाएंगे वो दूसरा वाला फॉर्मूला लगेगा। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की हम लोग डायरेक्शन देख रहे थे, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। तो पहले डायरेक्शन हम लोग को देखनी पड़ेगी। तो हमने ए पॉइंट पर पहले डायरेक्शन का पता किया। देखिए ये माइनस क्यू चार्ज है, अगर पूछा जाए कि ए पॉइंट पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होगी, तो क्या कहेगा कि ए पॉइंट पर आप पहले कोई चार्ज को रखिए, टेस्ट चार्ज जो कि पॉजिटिव होता है उसको रखिए, और हम देखेंगे कि वो अट्रैक्ट हो रहा है कि रिपल हो रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पर अगर हम कोई चार्ज रखते हैं प्लस का Q, तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, और माइनस प्लस दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो इधर फोर्स कहां की तरफ लगेगा, लेफ्ट की डायरेक्शन में लगेगा। अगर फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी लेफ्ट डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पर कहां की तरफ आएगी, लेफ्ट डायरेक्शन में, जो कि हमने कह दिया E1। अगर प्लस क्यू के कारण पूछा जाए तो देखिए प्लस क्यू, ये भी प्लस का, ए पॉइंट पर जो चार्ज है वो भी प्लस का, प्लस प्लस एक दूसरे को रिपल करते हैं तो फोर्स राइट डायरेक्शन में लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी राइट डायरेक्शन में होगी। तो ए पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता चल गया, एक इधर लेफ्ट की तरफ E1 और राइट की तरफ E2 है। तो अब हम लोग डायरेक्ट E1 E2 की वैल्यू यहाँ पर निकाल के रख लेते हैं और फिर उसको सॉल्व करके देखते हैं। तो E1 की वैल्यू पहले लिख लेते हैं, E1 की वैल्यू कितनी आएगी, सॉल्व करते हैं हम लोग, इसको ड्राइव करते हैं। देखिए मैं यहाँ पर
पूरा प्रोस्पेक्टस नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि अगर बोर्ड एग्जाम में अगर इंप्रूवमेंट आता है तो वहां पर आपको बाकायदा लिखना पड़ता है कि हमने एक डायपोल लिया है, डायपोल के बीच की जो डिस्टेंस है वो 12 थी, फिर इसके मिड पॉइंट से एक पॉइंट लिया ए जिसकी डिस्टेंस है स्मॉल आर, फिर माइनस क्यू चार्ज से ए पॉइंट तक की डिस्टेंस आर प्लस एल होगी और प्लस क्यू चार्ज से ए पॉइंट की डिस्टेंस आर माइनस एल होगी। फिर माइनस क्यू चार्ज के कारण ए बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो E1 है और प्लस क्यू चार्ज के कारण ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है। ये सब डाटा हम लोग को लिखना पड़ता है, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, इसको आप अपने आप ही लिख लीजिएगा। डायरेक्ट हम लोग करते क्या है इसमें कि जो जो प्रोसेस करते जाते हैं उसको हम लोग डायरेक्ट एक क्रम में लिखते जाते हैं और आपका प्रूवमेंट पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो हमने तो डायरेक्ट यहाँ पर देख ही लिया कि काम कैसे हो रहा है, तो डायरेक्ट हम लोग डाटा यहाँ पर लिखते हैं, डायरेक्ट वैल्यू को लिखते जा रहे हैं। तो देखिए पहले हम लोग निकालते हैं E1 की वैल्यू। तो E1 की वैल्यू क्या आएगी? E1 जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको किसने बनाया था? तो आपको दिख रहा होगा E1 इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनाया था वो माइनस क्यू चार्ज ने बनाया था। किस पॉइंट पर? ए पॉइंट पर। तो इसको निकाल के देखते हैं। तो फॉर्मूला क्या लगेगा E1 के कारण? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज। चार्ज कौन सा? Q वाला लिया जाएगा, तो Q अपॉन, अब इस माइनस क्यू चार्ज से ए तक की दूरी कितनी है? R प्लस एल है, तो यहाँ पर हम लोग लिख ले रहे हैं R प्लस एल का होल स्क्वायर। तो ये इक्वेशन नंबर बन गई आपकी पहली। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? E2 फाइंड करते हैं। तो E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब E2 किसके कारण बना था? देखिए प्लस क्यू चार्ज कारण, प्लस क्यू के कारण ए पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E2 है और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी? R माइनस एल है। तो इसको करते हैं हम लोग, तो Q अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर। इस इक्वेशन बन गई दूसरी। तो आप देख सकते हैं ए पॉइंट पर टोटल दो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, एक थी हमारी E1 और एक थी हमारी E2, और इसके अलावा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं और हमें इसी को सॉल्व करना है हम लोग को। तो हमने कहा कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी को नहीं डायरेक्ट जोड़ते हैं नहीं घटाते हैं, उसमें हम लोग डायरेक्शन को देखते हैं। सेम डायरेक्शन में है तो जोड़ेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में तो घटाएंगे। तो ये देखिए ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो इनको हम लोग क्या करेंगे? घटा देंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं? ए पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की दोनों डायरेक्शनें देख ली हैं, E1 और E2 हैं। अब हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इसके अलावा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगी नहीं है, तो हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर लिख ले रहे हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट ए। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने कह दिया E बराबर कैसे लिखा जाए? E2 माइनस E1, डिफरेंस कर देते हैं हम लोग, तो E2 माइनस E1। अब E1 E2 की तो वैल्यू हम लोग ने पहले ही निकाल ली है, उसको यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो E बराबर E2 की वैल्यू कितनी है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस E1 की वैल्यू देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। इसको और सॉल्व करते हैं। देखिए जो जो कॉमन मिल रहा है उसको कॉमन निकाल लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा? 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको और सॉल्व करके देखते हैं। एलसीएम ले लेंगे हम लोग, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ब्रैकेट के अंदर एलसीएम लेंगे तो आपका आएगा R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर अपॉन ब्रैकेट में इसको हम लोग किस प्रकार लिख सकते हैं? देखिए R माइनस एल फिर R प्लस एल और फिर पूरे का लगा दिया हम लोग ने होल स्क्वायर। इस प्रकार लिखा जा सकता है क्योंकि दोनों पे स्क्वायर लगा है, तो पहले सिंगल सिंगल फैक्टर लिखा और फिर पूरे का स्क्वायर कर दिया। जब आप स्क्वायर खोलेंगे तो फैक्टर फिर से इसी प्रकार बन जाएंगे आपके। अब इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा। हमने क्या किया? तो हमारा जो फैक्टर बचा था क्या बचा था? देखिए E बराबर जो फैक्टर है हमारा, अब हम लोग इसका फॉर्मूला खोल लेते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर और इधर लिखा a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला जो लगता है आपको याद होगा। तो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कोष्टक के अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? इसका फॉर्मूला खोलेंगे तो आपको बचेगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस ट्वाइस rl। इसका फॉर्मूला खोलिए आप, तो देखिए r स्क्वायर l स्क्वायर ट्वाइस rl। अगर आपको याद हो a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab, और बाहर माइनस लगा है तो अंदर के सारे साइन बदल जाएंगे। तो ये माइनस का और फिर ये हो जाएगा प्लस का अपॉन नीचे वाला फॉर्मूला a माइनस बी a प्लस बी लगाएंगे तो r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का
होल ऑफ स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला बन के आ गया। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन लिख दी। अब इसमें जो जो फैक्टर कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर देते हैं। जैसे कि आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब जो फैक्टर बचा उसको लिख लेते हैं। तो क्या बचा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ब्रैकेट के अंदर देखिए 2RL इधर भी है 2RL इधर भी है, तो हो गया ये 4RL अपॉन ब्रैकेट के नीचे क्या बचा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमारी निकल के आ गई। अब इस फैक्टर को आप अगर गौर से देखिए तो इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिए अगर आपको इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में अगर पिछली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने आपसे कहा था इलेक्ट्रिक डायपोल में जो डिस्टेंस होती है, जो 12 होती है, ये काफी डिस्टेंस कम होती है, बहुत ही छोटी डिस्टेंस होती है। अगर इस डिस्टेंस को अगर हम लोग काफी छोटा माने, किसके रिस्पेक्ट में, इस आर के रिस्पेक्ट में, तो ये लगभग एल जो है वो निग्लेजिबल होगा। दैट मीन इसकी वैल्यू जो होगी वो लगभग 0 के बराबर होगी। तो उसको हम लोग यहाँ पर इस फैक्टर को लिख सकते हैं कि इफ यदि L का मान R के रिस्पेक्ट में काफी छोटा अगर हो जाता है तो L किसके बराबर लगभग चला जाएगा, 0 के बराबर, बहुत छोटा है L हमारा। और फिर आगे देखिए इसमें एक चेंजमेंट और करेंगे। हम लोग जानते हैं P इक्वल टू होता है Q इंटू ट्वाइस L, आपको ये फॉर्मूला पता होगा डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला, इसे हम लोग पिछले वीडियो में देखा था। तो E बराबर फॉर्मूला देखिए क्या बना, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस Q को हमने अंदर पुट किया तो देखिए क्या आएगा, देखिए तो इस 4 को तोड़ के लिखा ट्वाइस इंटू ट्वाइस, 4 को लिख लिया, फिर L इंटू Q इंटू R अपॉन, अब देखिए इस L को हमने क्या कहा है, लगभग ये 0 के बराबर है, तो ये तो 0 हो गया, तो बचा हमारा आर स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा r की पावर 4, तो ये बन गया r की पावर आपका 4। तो ये फैक्टर हमारा बचा आगे। अब देखिए Q2L, ये फैक्टर जो लिखा है इतना, ये बन जाएगा आपका क्या, P बन जाएगा, और एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा पूरा फैक्टर क्या बच गया है, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, R से R कैंसिल करेंगे, ऊपर बचेगा ट्वाइस P अपॉन R क्यूब। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो यही हमारा जो फॉर्मूला निकल के आया है, यही हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है इन टर्म ऑफ डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट के रिस्पेक्ट में हमारा ये फॉर्मूला निकल के ड्राइव हो गया। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको हमेशा याद रखना है सही से। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूँ ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। अगर इसमें अगर आपको कोई डाउट अगर लगे तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप इस चीज को अच्छे तरीके से याद रखिएगा कि मैंने इसको कैसे प्रूफ किया है, डिराइव किया है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में काफी मैक्सिमम पूछा जाता है डेरिवेशन के बारे में। एक चीज और, जैसे कि यहाँ पर अगर हमने देखिए E2 माइनस E1 लिखा है, आप E1 माइनस E2 लिख देंगे तब हल करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आपका एक साइन निकल के आ जाएगा, यहाँ पर स्टार्टिंग में माइनस निकल के आ जाएगा, तो उससे घबराइएगा नहीं कि माइनस क्या हो रहा है यहाँ पर। तो जो साइन जनरली आते हैं ऐसे में वेक्टर में, तो वो हमेशा आपके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपका यहाँ पर माइनस निकल के आ जाए तो उससे घबराइए नहीं, आप उसमें डायरेक्ट बता दीजिए कि जो माइनस साइन है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो आई थिंक आपको ये डेरिवेशन समझ में आ गया होगा कि इसको मैंने कैसे सॉल्व किया है। अगर कोई डाउट लगे अगर आपको इस डेरिवेशन में तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए फिर आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक नया टॉपिक लेंगे, इसका एक नया डेरिवेशन होगा, उसको भी करके देखेंगे।